Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो जो गुरु महाराज की बुक है हरि नाम सुधारने की कला जो है, उनमें से हमने अगले 6 महीने तक जिस चीजों के ऊपर जोर देंगे, एक तो है नामों को ठीक से सुनेंगे और ठीक से उच्चारण करेंगे, शब्दों के सारे शब्दों को सुनने के प्रयत्न करेंगे, है ना, और कंसिस्टेंट रखेंगे, माने रेगुलर ब्रह्म मुहूर्त पे जपेंगे, 16 माला प्रयास करेंगे। तो ये है सुनना और शब्द को सुनना और 16 अक्षरों को ठीक से सुनना और अच्छे से जपना, है ना। इस चीजों को जब बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे तब फिर हमने दूसरे स्तर पे जाएंगे, रूप गुण लीला आदियों की है। पहले तो ये हम सीखते, ये भीत है, ये फाउंडेशन बनती है। शब्द को ठीक से उच्चारण करेंगे और हर शब्द को हम सुनने की प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे आपको 16 में से 14 सुनाई देता, कभी 13, कभी 12, कभी 11, कभी 10। 16 की 16 आप सुन रहे हैं और हर मंत्र में सुन रहे हैं, तो फिर आपने भीत बना ली, है ना, बहुत अच्छी तरह से बना ली। और फाउंडेशन ठीक से बन जाए तो फिर बाकी चीज हो सकता है। रूप गुण लीला धामों के ऊपर आप सोच सकते हैं। फाउंडेशन ही लड़खड़ा गया तो ऊपर आपने कमरा नहीं बना पाओगे, वो होने वाला है नहीं, है ना। तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ दिनों के बाद सोचोगे तो मेरा मन तो कहीं भी नहीं लगता है, और लगता भी है किसी जगह आप लग भी गया, अपना माला जपना बंद हो जाएंगे, है ना। तो भारी समस्या होती है। इसीलिए ना फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से करनी है। नाम को उच्चारण करना ठीक से और सुनना है, इतनी काम करनी है। और जिस समय जो उच्चारण कर रहे शब्द तो उसी को सुनना है। सिंपल प्रोसेस। मन को आपने बहुत सारी चीज एक साथ दे दोगे, मन बगावत करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गुरु महाराज 4 कुंजी की बात की, जो हमने पढ़े थे उनमें से विनम्रता है, उसकी थोड़ी सी हमने आलोचना भी की। अब विनम्रता अब क्या अर्थ है, किस तरह से हम अपने को विनम्र हो पाएंगे, तो उसके दिशा में हम थोड़ी सी बढ़ते हैं। हमने सुना श्लोक त्रिनादपि सुनिचैन तररूप सहिष्णुना अमानी न मानतेन कीर्तनीय सधार। मन में प्रश्न आता है, कब तक सहन करेंगे भाई, और कब तक सहिष्णु बनेंगे? आपने को क्या इतना लाचार क्यों समझेंगे, और हम ऐसा करते रहेंगे तो कब तक करते रहेंगे? बहुत सारे प्रश्न आता है। तो कल जो हमने वर्णन किए थे, आंकना माने जजमेंटल होना, दूसरे को हम सुधारने चलते हैं। सुधारने की जो बारी आती है, मनों में ये भावना आती है जी भाई ये सुधारने की प्रक्रिया दूसरे के लिए, मेरे लिए नहीं है ना। मैं अपने को छोड़ जाता हूँ। ये सबसे भयानक परिस्थिति उत्पन्न करता है। सुधारने की बारी मेरी भी है ना। और संसार में मैं दूसरे को सुधारने से पहले मेरे को सुधारूंगा। एक साधक के रूप में मेरी प्रगति की बात कर रहा हूँ इस बार, है ना। हाँ, आप मेंटर हैं, आप गुरु हैं, आप शिक्षा गुरु हैं, तो आप अपने अधीनस्थ जनों को आप सुना सकते हैं, सुधार सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आपकी कार्य क्षेत्र है। किंतु एक साधक के रूप में आपको देखना है कि मैं को पहले तो मेरे को सुधारना। जो चीज मैं पहले दूसरे को बोलने जाऊंगा, सचमुच वो चीज मैं खुद कर रहा हूँ या मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, है ना। मनुष्य की एक स्वाभाविक गुणावली है, अनेकों जन्मों में हमने यही किए, दूसरे को सुधारने के प्रयास किए, है ना। दूसरा ठीक क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं ठीक बोलता है, वो ठीक आचरण क्यों नहीं करता है, उनकी बात इतना कड़वी क्यों है, वो मेरे साथ ऐसे गुस्से में क्यों पेश आता है, वो क्यों आता है, दूसरे क्यों आता है। जब मेरे बारे मैं क्यों आता हूँ भाई, मैं भी तो आता हूँ उसमें। मैं क्यों गुस्से में जाता हूँ, मैं क्यों दूसरे के साथ ऐसे कड़वी बातें करता हूँ।
अब बारी आपको है, उंगली आपकी तरफ घुमाइए, है ना, आपको देखना है। तो ये आप कर पाएंगे, ये बना पाएंगे, भावना आपके ऊपर होगी तो आप विनम्र होते चले जाएंगे, है ना। ये एक कुंजी है ना। आपको देखना है, आपको सुधारना आपकी है, बारी है ना, देखना है। दूसरी, हमारे संग भक्त जनों के संग, चैतन्य चैतन्य के दोनों श्लोक, साधु संग सर्वशास्त्र का है ना। लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु की संग लभ, थोड़ी सी संग आपको सिद्धि प्राप्ति कराएगी। तो भाई साधु की संग करते समय हमें साधु की निंदा कर दे, साधु की आलोचना करे, साधु के ऊपर जजमेंटल हो जाए, साधु को आंकने लगे, तो वो संग हुई नहीं, है ना, वो दुस्संग हुई। वो आपकी जो नाम जप था, जो आपकी जमा पूंजी थी, एक दिन में समाप्त कर देंगे। जैसे थोड़ी थोड़ी करके जमा के बेटे को मैं पढ़ाऊंगा बाहर अमेरिका किसी यूनिवर्सिटी में, तो ढेर सारे पैसा लगता है, आपने पूरे पूंजी लगा जाता है ना, लगाता है ना, ऐसे पूरे पूंजी लगा देता है। तो इस प्रकार साधुओं को निंदा करेंगे, उस दिन आपके पूरे पूंजी लग जाएंगे। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल के नाम जब सारे एक दिन में, एक क्षण में लग जाएंगे और सारी चली जाएगी। और जमा पूंजी रहेगी नहीं तो फिर प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगी, भक्ति में प्रगति कैसे करोगे, वो होने वाला है नहीं। करोड़ों जन्म तक आप जपते रहोगे, प्रेम उत्पन्न होने वाला नहीं है, गौरांग महाप्रभु कहते हैं। तो आपको पूंजी बचा के रखनी है ना, पूंजी बचा के रखनी है। चैतन्य चैतामृत के एक श्लोक है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संग से कृष्ण भक्ति की जन्म मूल है, माने उसकी फाउंडेशन बनती है साधु के संग से। कृष्ण प्रेम जन्म यह मुख्य अंग, और प्रेम भी जन्मे उसके लिए भी मुख्य अंग साधु की संग है। तो आप ऐसा नहीं करो, ये बड़ी झंझट है जी, साधु की संग करते जाके ना निंदा हो जाता, अपराध हो जाता, हम बच नहीं पाते, हमारा सारे पूंजी लूट जाता, तब भी काम चलने वाला है। करना तो आपको साधु ही संग है। हाँ, साधु संग करने से पहले कैसे बचना है वो आपने सीखना है, वो आपको लुटाना नहीं है, पूंजी लुटाना नहीं है, पूंजी बटोरना है, जमायत करना। तो उसके लिए सबसे सुंदर बातें हैं जो गुरु महाराज सिखाए, विनम्र आपको होनी है, सुधारना आपको है, आंकना आपको है, जजमेंट आपको करनी है ना, जजमेंट आपको है होनी है। तो इस चीजों के ऊपर कल हम फिर बात करेंगे, आज समय चली गई रहेगी, है ना, आगे थोड़ी सी इससे ऊपर बात करेंगे। हमको पूंजी बढ़ाना है, ना कि पूंजी लुटाना है ना। ये हमारे नाम जप में प्रगति कराने वाले हैं। और आंकने की बारी मेरी है इस बार, इस जन्म में। दूसरे के आंकने की बारी तो गुरुदेव की है ना, उनके शिक्षा गुरु की है, उनके काउंसलर की, मेरी नहीं है, मेरी नहीं। मैं तो सेवा करके साधुओं की संग के जो फल है वो प्राप्ति करूंगा। मैं सेवा करूंगा साधु के संग में रह के, कोई भी सेवा है ना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कुछ भी सेवा करके मैं अपने पूंजी को बचाऊंगा और पूंजी को बढ़ाना है, ठीक है ना। ये आंकने की जो सिलसिला है, जो बारी थी, दूसरे भक्त को सुधारने की जो इच्छा है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो मेरे को छोड़ना है, इस बार मेरे को सुधारना है ना। और भक्ति की जो आनंद है वो मेरे को प्राप्त करना है, आनंद से वंचित नहीं होनी है। हमने दूसरे को सुधारते जाके ही वो आनंद खो दिया है ना। हमने दूसरे को ठीक करेंगे, ये करते जाके हमने आनंद खो दिया। दूसरे को सिखा के रहूंगा, ये करते जाके हमें आनंद बाजार में छोड़ जाए, है ना। तो वो नहीं करना, मेरे वो नहीं करना। इस बार आंकने के ऊपर थोड़ी सी कल भी बात करेंगे और भी, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।